मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। जी हाँ मित्रों, हम आज के कार्यक्रम में हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे और मित्रों यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह क्या विशेष योग हैं जिसके कारण उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। तो चलिए मित्र चलते हैं और महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करते हैं और वह अद्भुत योग क्या हैं जिनके कारण उन्हें अद्भुत सफलता मिली, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची जिले में हुआ। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे। यही कारण है कि वह क्रिकेट की ओर आकर्षित हुए। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाया और अद्भुत सफलता प्राप्त की। उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए और मित्रों वह इतने लोकप्रिय हैं कि क्रिकेट में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी को खेलना देखना चाहता है। तो मित्रों, आज हम उनकी कुंडली देखने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह अद्भुत योग क्या हैं जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, यह कुंडली महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्र कुंडली भी कन्या लग्न की है। मित्रों, सबसे पहले कुंडली में ग्रह स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लग्न के अंदर गुरुदेव बृहस्पति हैं, चंद्रमा है और शनि की युति है। पंचम भाव में केतु हैं, दसम भाव में सूर्य और बुध की युति है। एकादश भाव के अंदर राहु और शुक्र हैं। तो इस तरीके से मित्रों इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति है। अब मित्रों इनकी कुंडली में ग्रहों ने क्या विशेष योग बनाए यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कुंडली को देखने के लिए उसके लग्न को देखा जाना अति आवश्यक होता है। तो मित्रों यहां पर कन्या राशि का लग्न है और कन्या राशि के स्वामी यानी लग्नेश बुध दसम भाव में विराजमान है। मित्रों, लग्न का लग्नेश का केंद्र में होना और शुभ स्थिति में होना कुंडली को बलवान करता है। तो यहां पर मित्रों बुध दसम भाव यानी केंद्र में विराजमान है और अपनी ही राशि में विराजमान है। मिथुन राशि में बुध यहां पर विराजमान है। तो मित्रों सबसे अच्छा लग्न और सबसे मजबूत लग्न, जब लग्न मजबूत होगा तो कुंडली स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी और जो भी योग बनेंगे उन योगों का पूरा फल देने वाली होगी। तो मित्रों पहला जो स्तर है वह पार हुआ कि कुंडली का लग्न मजबूत है। अब मित्रों लग्न में चंद्रमा विराजमान है। मित्रों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योग कि लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, यानी चंद्र कुंडली भी यही होगी। तो मित्रों यह विशेष योग कुंडली को और मजबूत बनाता है। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही यही होंगी। अब मित्रों तीसरा कुंडली मजबूत होने का कारण लग्न में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा की युति। मित्रों यहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का भी निर्माण करती है। मित्रों बड़ा ही अद्भुत योग होता है। गज केसरी योग जातक को यशस्वी बनाता है, यश प्रदान करता है और ऐसा यश कि दुनिया उसको नाम से पहचानती है। इतना लोकप्रिय बना देता है कि आपके क्षेत्र से बाहर देश विदेश तक में जातक का नाम होता है। मित्रों ऐसे कई प्रसिद्ध हस्तियों की कुंडली में हमें यह योग देखने को मिले। ऐसे ही मित्रों हमारे भारतीय फिल्मों के अभिनेता
अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी गज केसरी योग का निर्माण हुआ था, जिसके कारण उनका नाम आज भारत में नहीं अपितु विदेश तक में भी विश्व भर में उनका नाम है। तो मित्रों, यह गज केसरी योग यश दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, लोकप्रियता दिलाता है और आपको एक विशेष व्यक्ति बनाता है। तो मित्रों, पहला योग इनकी कुंडली में गज केसरी योग बना। अब मित्रों, इसी के साथ लग्न के अंदर चंद्रमा और शनि की युति है। मित्रों, लग्न में चंद्रमा और शनि की युति यहां पर विष दोष का निर्माण करती है। मित्रों, कहने को तो विष दोष के परिणाम अत्यंत ही अशुभ होते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर यह विष दोष केंद्र में बना है, लग्न में बना है, इसीलिए मित्रों यह नीच विष दोष हो जाएगा। इसके जो अशुभ प्रभाव हो जाएंगे वह खत्म होकर इसके जातक के ऊपर शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। मित्रों, चंद्रमा मन के कारक हैं और इस विष दोष का इतना शुभ प्रभाव जातक के ऊपर पड़ा कि दुनिया भर के अंदर सभी लोग महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। मित्रों, जो दोष था वो दोष खत्म हुआ और इसके शुभ प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिले। मित्रों, विष दोष और गज केसरी योग ने इनको अद्भुत सफलता का धनी बनाया। अब मित्रों, लग्नेश जो कि इनके बुध होते हैं दसम भाव में विराजमान है और दसम भाव में सूर्य के साथ इनकी युति है। मित्रों, दसम भाव में सूर्य के साथ युति बुधातीत योग का निर्माण करती है। मित्रों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योग सूर्य बुधातीत योग। मित्रों, इस योग के कारण इनको अपने करियर में अपार सफलता प्राप्त हुई। अब मित्रों, पंचम भाव में यहां पर केतु विराजमान है। मित्रों, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण का भाव है और यहां पर केतु का होना इन्हें विशेष बुद्धि दिलवाता है, चतुर बनाता है और ऐसी तार्किक बुद्धि के उसी समय पर कोई भी फैसला लेना और उसमें सफलता प्राप्त करना। मित्रों, कई लोग होते हैं विशेष बुद्धि के होते हैं, कभी भी कोई भी आकस्मिक कोई घटना हो जाती है तो उसमें तुरंत ही कोई फैसला लेना, यह इनके अंदर क्षमता थी और यह क्षमता केतु के पंचम भाव में होने के कारण हुई। मित्रों, केतु पंचम भाव में कई तरह के शुभ फल प्रदान करते हैं, जातक को आध्यात्मिक बनाते हैं, भक्ति पूजा में विशेष रुचि लेने वाला बनाते हैं, क्योंकि मित्रों पंचम भाव से पंचम भाव नवम भाव होता है जो धर्म का भाव होता है। तो मित्रों, यह त्रिकोण जातक को विशेष रूप से धर्म की ओर आकर्षित करते हैं और जातक में विशेष बुद्धि का विकास करते हैं। तो मित्रों, यह प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिला। अब मित्रों, नवम भाव में जो भाग्य का भाव है उसमें मंगल विराजमान है। मित्रों, यह मंगल जातक के भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं और जातक का पराक्रम भी बढ़ाने वाले हैं, जातक को पुरुषार्थी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि मित्रों मंगल पर गुरुदेव बृहस्पति की नवीं दृष्टि है। जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होते हैं तो विशेष रूप से पंचम भाव और नवम भाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होती है और नवम दृष्टि नवम भाव पर होती है। तो यहां पर जब केतु के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी तो जातक आध्यात्मिक होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा और जब नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो जातक के भाग्य में गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि करने वाले होंगे और यहां पर मंगल तो विशेष रूप से जातक के भाग्य को बनाने वाले होंगे। तो मित्रों, हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी
अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि उनको क्रिकेट की दुनिया में ही अपार सफलता प्राप्त हुई। अब मित्रों, मंगल नवम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं। मित्रों, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है जो मंगल की स्वयं की राशि है। मंगल यहां पर अपनी ही राशि को देखते हैं। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपनी दृष्टि से अपनी ही राशि को देखता है तो उस भाव के भावत्व में वृद्धि करता है। तो मंगल यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को पराक्रमी बनाने वाले हुए, परिश्रम करके और उसमें सफलता प्राप्त कराने वाले हुए। मित्रों, मंगल के कारण ही इनकी जो प्रतिभा थी कम समय में ही बाहर आई। मित्रों, तृतीय भाव प्रतिभा का होता है, आपके कौशल का होता है, आपके अंदर जो भी कला होती है उसका होता है। तो मित्रों, मंगल की जैसे ही सप्तम दृष्टि पड़ी तृतीय भाव पर तो आपकी महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिभा जो अंदर छिपी थी वह बाहर आई और उस प्रतिभा में उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की। मित्रों, जब भी हम किसी की कला देखते हैं, प्रतिभा देखते हैं, योग्यता कौशल देखते हैं तो हम तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव ही उनको प्रदर्शित करता है। तो यहां पर मित्रों, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठकर अपने ही घर को देखते हैं, यानी मंगल ने इनकी प्रतिभा को बाहर निकाला और उस प्रतिभा के कारण ही यह अपार सफलता प्राप्त करने वाले हुए। अब मित्रों, दसम भाव में सूर्य और बुध की युति। मित्रों, बुध यहां पर लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं। तो मित्रों, इनके अंदर जो बुद्धि, विशेष प्रकार की बुद्धि देखने को मिली। अब मित्रों, दसम भाव में सूर्य और बुध की युति। मित्रों, यहां पर बुध लग्न के स्वामी हैं, लग्नेश हैं। तो मित्रों, बुध जातक के अंदर बुद्धि देते हैं, बुद्धि के दाता हैं। तो मित्रों, यहां पर बुध ने महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि और अच्छी बुद्धि का मालिक बनाया कि यह क्या सोचते हैं किसी को मालूम भी नहीं पड़ता और उसी बुद्धि और उसी चतुराई से कोई भी जो फैसला लेते हैं वह फैसला सही होता है और उस फैसले के कारण ही यह सफलता प्राप्त करते हैं। यह बुद्धि के कारण ही यहां पर हुआ। जो चतुराई आई वह इस बुद्धि के कारण ही इनके अंदर आई। अब मित्रों, यहां पर बुध और सूर्य की युति, बुधातीत सूर्य बुधातीत योग बनाती है। मित्रों, सूर्य यहां पर विशेष रूप से कारक ग्रह होते हैं और अत्यंत ही शुभ फल यहां पर प्रदान करते हैं। मित्रों, सूर्य के कारण ही इनको रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी मिली, टीटी के रूप में इनको नौकरी मिली। तो मित्रों, यह सूर्य का कमाल ही था कि इनको सरकारी नौकरी मिली। मित्रों, सूर्य विशेष रूप से सरकारी नौकरी यहां पर दिलवाते हैं। यदि सूर्य की दशा है और सूर्य अच्छे प्रभाव में है तो मित्रों, निश्चित रूप से जातक को यहां पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। मित्रों, एकादश भाव में शुक्र और राहु हैं। मित्रों, राहु यहां पर जातक को सब कुछ दिलाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एकादश भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो अपना शुभ प्रभाव ही यहां पर देने वाला होता है। राहु के साथ सूर्य की युति यहां पर विशेष रूप से जातक को धनी बनाने वाली होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली होती है। मित्रों, एकादश भाव में शुक्र हैं। अब यहां पर शुक्र भी विशेष हैं क्योंकि शुक्र यहां पर धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी दो दो लक्ष्मी स्थानों के स्वामी हैं। मित्रों, द्वितीय भाव धन भाव होता है और नवम भाव लक्ष्मी स्थान होता है। तो मित्रों, दो दो धन भाव के स्वामी जब एकादश भाव में बैठते हैं तो मित्रों, जातक को विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हैं। मित्रों, अपने दम पर, अपने कौशल पर, अपने परिश्रम से जातक लाभ कमाने वाला होता है। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, इनके पास
पैसे की, धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं आई होगी। और देखा भी मित्रों, अपार धन संपत्ति जब जातक इतना लोकप्रिय होता है, इतना प्रसिद्ध होता है, उसे अपार सफलता मिलती है, तो मित्रों धन दौलत तो उनके आगे पीछे चलती है। तो मित्रों यह शुक्र का विशेष योग कि वह दो दो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो मित्रों इनको धन दिलाने वाला यहां पर शुक्र हुए। अब मित्रों सब कुछ सही है, सभी यहां पर इनको जैसे देने का प्रयास कर रहे हैं। अब मित्रों यहां पर एक योग और बना। मित्रों हमने कई कुंडलियों में इस योग को देखा कि जब भी केंद्र के अंदर गुरुदेव बृहस्पति और शनि का संबंध होता है, दृष्टि संबंध हो या युति हो, तब मित्रों जातक अत्यंत ही लोकप्रिय होता है। मित्रों हमने कई कुंडलियों में देखा कि जब भी गुरुदेव बृहस्पति और शनि का संबंध हुआ तो उस स्थिति में जातक अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ। मित्रों हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया था, तो उनकी कुंडली में भी चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान थे और दसम भाव में शनि थे, जिनका आपस में सप्तम दृष्टि से संबंध हुआ। तो मित्रों जिसके कारण उनको अपार लोकप्रियता हासिल हुई। तो मित्रों जब भी कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति और शनि का संबंध होता है, केंद्र भाव में संबंध होता है, तब जातक को अपार लोकप्रियता मिलती है, वह जनता का प्रिय होता है। ऐसे ही मित्रों सुषमा स्वराज की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं और दसम भाव में शनि हैं। इसी प्रकार से मित्रों राहुल गांधी जी की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में शनिदेव हैं और दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब मित्रों इनके दशाओं की बात करते हैं। 1996 में इनकी मंगल की दशा आरंभ हुई। 1997 से 98 के बीच जब मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा आरंभ हुई, तब इनको वीनो मांगल ट्रॉफी में चुना गया। और मित्रों मंगल की ही दशा थी, मंगल की दशा में शुक्र की अंतर्दशा थी, जब 2001 में इन्हें टीटी के रूप में खड़गपुर के अंदर जॉब मिला। मित्रों 2002 से 2020 तक इनकी राहु की दशा आरंभ हुई। राहु की दशा में 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो मित्रों इस तरह से इनकी कुंडली में सभी ग्रहों ने कुछ ना कुछ योग बनाए। मित्रों ऐसा लगा कि जैसे सभी ग्रह इनको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। मित्रों ग्रहों के इन योग के कारण ही इन्होंने अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की। मित्रों इनकी कुंडली देखने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य था कि इनकी कुंडली में जो विशेष योग बने उससे हम कुछ अध्ययन कर सकें। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।